सहारनपुर चिल्काना के सुल्तानपुर में भूमि विवाद को लेकर जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे एसडीएम और एएसपी के सामने एक पक्ष के व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर सीएचसी के पास सरदार वेद प्रकाश तथा जैन समाज की भूमि का विवाद लंबे समय से चल रहा है। जिला प्रशासन ने अनेक बार भूमि की पैमाइश करा दी थी। शनिवार को एसडीएम सदर अंकुर वर्मा, एएसपी विवेक तिवारी पुलिस टीम को लेकर अचानक जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पहुंच गए। कब्जा दिलाने से पूर्व दूसरे पक्ष को सूचना भी नहीं दी गई। सरदार वेद प्रकाश ने कब्जा दिलाने का विरोध किया, जिसके बाद सरदार वेद प्रकाश ने खेत में लगे ट्यूबवेल से डीजल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाई और घायल को अस्पताल भिजवाया। आज दिनांक 8 मार्च 2025 को सहारनपुर जनपद में सुल्तानपुर गांव थाना चिल्काना क्षेत्र अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के एक निर्णय के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर पैमाइश के लिए टीम गई थी, जहां पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाइश की जा रही थी। परंतु पैमाइश के उपरांत जो विपक्षी थे, जिनके द्वारा कथित अतिक्रमण किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने ऊपर आग लगाने का प्रयास किया। तत्काल वहां पर उपस्थित पुलिस और प्रशासन के लोगों ने आग को बुझाकर उस व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सहारनपुर के बेहट में फेसबुक पर रमजान को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने तहसील पर प्रदर्शन करते हुए कमेंट करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद बेहट विधायक उमर अली खान कोतवाली बेहट पहुंचे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक बेहट मुनीश चंद तथा इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रकाश सिंह से मिलकर आरोपित के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की बात कही। इस दौरान इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच में लगी हुई है। प्रथम दृष्टया युवक की फेसबुक आईडी हैक की गई है, लेकिन जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेजा जाएगा। सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने मुगल शासकों की आलोचना करने वालों को एजेंट करार देते हुए कहा कि वे केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा मसूद ने नमाज के समय में बदलाव के मुद्दे पर कहा कि पहले भी समय बदला जाता रहा है और यदि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती तो सभी अपने त्योहार शांति और प्रेम से मना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली, होली और ईद प्यार और सौहार्द के त्योहार हैं, जिन्हें प्रेम से मनाना चाहिए। वह खुद भी फूलों की होली खेलते रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नमाज का। नमाज के टाइम में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये उलेमाओं के ऊपर डिपेंड करता है। उलेमा इसे वो करते हैं, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत बार बदला गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसमें क्या हुआ है? इसमें मुझे नहीं कोई एतराज की बात समझ में आती। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों की तो आदत में शुमार है विरोध करना है। उन्हें तो हर चीज का विरोध करना है। अब ये तो परंपरा देश में चल गई है कि एक्शन पे रिएक्शन दो, एक्शन पे रिएक्शन दो, यही चल रहा है देश में। क्या है? संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? सीओ साहब को, सरकार को चाहिए कि उनका इलाज कराए। जो बात वो कह रहे हैं कि होली एक बार आती है और जुमा 52 बार आता है, बात सही है, लेकिन उसकी भाषा और शैली जो है वो इतनी तीखी है, उसकी जरूरत नहीं थी। ये काम बात प्यार से भी की जा सकती है और गजेटेड ऑफिसर को उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अकबर को और औरंगजेब को लेकर अब बहुत सारी अब छोड़िए, ये क्रूर है, रेपिस्ट है। अरे भाई, आप 500 साल पुरानी हिस्ट्री में जा रहे, 100 साल में भी तो आओ। देश को लूट कर ले जाने वाले तो अंग्रेज थे। मुगलों के तो सारे वंशज यहीं मर गए। बहादुर शाह जफर ने तो सरेंडर नहीं किया था अंग्रेजों के सामने, इसलिए उसके बेटों के सर उसके सामने ला करके नाश्ते में पेश कर दिए थे। बहादुर शाह जफर को तो हिंदुस्तान में दफनाने की इजाजत भी नहीं दी थी। रंगून के अंदर उनको दफनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे उनके मजार पर। अंग्रेजों ने देश को लूटा है। और जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, विचारधारा के लोगों से पूछिए कि कहां खड़े थे उस वक्त, कहां थे उनके साथ
आपको क्या लगता है हकीकत क्या रही होगी? हकीकत तो यही है जो सच्चाई इतिहास की किताबों में लिखी हुई वही सच्चाई है। हकीकत क्या है? हकीकत तो सच्चाई। अब जो ये बयान आ रहे हैं ये अज्ञानी लोग हैं, अधूरा अधगैसरा ज्ञान बांटते हैं। अज्ञानियों का क्या होता है? सहारनपुर नागल कस्बे के रेलवे रोड स्थित जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से 2 दर्जन से अधिक दिव्यांग लोगों को ई रिक्शा व अन्य उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजसेवी SD गौतम, शिक्षाविद हेमंत अरोड़ा व समाजसेवी जोगेंद्र सैनी द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए समाजसेवी SD गौतम ने जगत बंधु सेवा ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों के हितों में चलाई जा रही मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से जरूरतमंदों के चेहरे खिलते हैं। रिपोर्ट सिलाई का काम कहाँ करते हैं? सर साहब है तो कैसे जाते हैं हमारी दिक्कत? अभी से जो है मातानी से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगता है, बस बिल्कुल आराम। अब धीरे धीरे इसको सीख भी लीजिएगा चलाना। बहुत बहुत बधाई। थोड़ी सी चला कर दिखाता हूँ। बस 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 बस।